दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा और हमने पार्ट 20 कवर कर लिए थे। पार्ट 19 कवर कर लिए थे। आज हमारा 20वां पार्ट है और आज हम पढ़ेंगे वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो हमने जो पिछले टॉपिक जो पढ़े हैं उनमें हमने विद्युत आवेश, विद्युत धारा, ओम के नियम मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, फिर इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन, उस पर प्रश्न हमने इतना कर लिए। 19 यानी कि 17 पार्ट, 17 और 2, फिर इसके बाद हमने वैद्युत ऊर्जा पर लिए थे 19 और आज हमारा 20वां पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। यह होता क्या है? देखिए, कह रहा कि जैसे कोई बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो वाट का मतलब क्या होता है? तो इसमें कह रहा कोई मतलब जैसे बल्ब है एक परिपथ में जुड़ा हुआ है, तो वह बल्ब कितनी ऊर्जा व्यय करता है, प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, उसी को कहा जाता है वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो हम कहेंगे किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कोई तार है, किसी भी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है। तो इसी को कहा जाता है वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पावर, और इसका जो फार्मूला होता है P = W/T, और इसके फार्मूले में से केवल T को हटा दीजिए। इसके फार्मूले को बनाने के लिए केवल T हटा दीजिए। किस वाले फार्मूले में से? जो हमने पढ़ा वैद्युत ऊर्जा वाले फार्मूले में से। तो हमें क्या मिल जाएगा? सामर्थ्य। तो परिभाषा क्या कहती है? किसी वैद्युत परिपथ में, इसकी देखते हैं डिफिनेशन क्या है। किसी वैद्युत परिपथ में परिभाषा पूछी जा सकती है। किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को, ऊर्जा व्यय होने की दर को किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। को वैद्युत शक्ति कहा जाता है, वैद्युत शक्ति कहा जाता है, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य अथवा पावर कहा जाता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यार P से डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा है किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। अर्थात वैद्य लिखेंगे, फार्मूला है वैद्युत शक्ति बराबर वैद्युत शक्ति P बराबर होता है P = W/T। वैद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T। मतलब किसी वैद्युत परिपथ में
ऊर्जा व्यय होने की दर, जहां पर दर आए उसे समय से देखा जाता है, कितना समय में, कितनी समय में वो कितनी ऊर्जा को व्यय किया। ठीक है, तो P बराबर होता है W/T। अगर हम इसका मात्रक निकालें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल बटे सेकेंड को जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को कहा जाता है वाट, जूल प्रति सेकेंड को वाट, और इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। डब्लू जो है वाट यानी कि सामर्थ्य का प्रतीक है, और डब्लू लिखा गया है तो हम पहचान जाएंगे यह सामर्थ्य की वैल्यू दी गई है वाट। तो वैद्युत शक्ति P बराबर W/T जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। इसमें से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 1 वाट क्या होता है। प्रश्न पूछ सकता है कि 1 वाट क्या होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड या 1 जूल बटे सेकेंड होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। परिभाषा कह रहा होगी, परिभाषा इसकी कह रहा है यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की ऊर्जा व्यय हो या 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो उस ऊर्जा का मान 1 वाट कहलाता है। तो परिभाषा में हम देखेंगे, कहेंगे अतः है लिखेंगे हम कि यदि किसी परिपथ में, अतः यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में, अतः यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो, परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल, 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो, कितनी हो, 1 जूल, 1 जूल ऊर्जा व्यय हो। अतः यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो अतः यदि किसी परिपथ में 1 जूल, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो परिपथ की सामर्थ्य, तो परिपथ की सामर्थ्य 1 वाट होगी, 1 वाट होगी। यानी कहेंगे 1 वाट वह शक्ति होती है जो किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होने पर उत्पन्न होती है। तो सामर्थ्य या 100 वाट हो गया। अब हम देखेंगे इसके जो है मतलब कुछ पॉइंट है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट KW। 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की पावर मान 1000 वाट। 1000 वाट मतलब 10 की पावर 3 वाट। ठीक है, और एक आपसे पूछा जा सकता है 1 मेगावाट बराबर क्या होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट। यह भी हमारा जो है प्रश्न यहाँ से मिल सकता है, एक सवाल लगाने में 1 मेगावाट बराबर इतना होता है। अच्छा, और भी है, एक आता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर अश्व, 1 अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति
या हॉर्स पावर, हॉर्स पावर या एचपी, एचपी। एक हॉर्स पावर या एचपी बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट होता है। एक घोड़ी की शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। तो ये अश्व शक्ति हो गई। अब हम देखेंगे इसके कुछ फार्मूले देखेंगे। फार्मूले हैं कुछ, हम फार्मूले देखेंगे। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया किलोवाट, वाट, घंटा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे 1 किलोवाट, मेगावाट, ठीक है। चलिए फार्मूला देखते हैं। अब लिखेंगे वैद्युत शक्ति व सामर्थ्य, ऐसे लिखेंगे। अगला पॉइंट है, यहाँ पर हम फार्मूले प्राप्त करेंगे। क्योंकि P बराबर होता है W/T, सूत्र लिखेंगे। सूत्र P बराबर W/T में W बराबर VIT रखने पर, VIT हम रख दे रहे हैं इस वाले सूत्र में, तो देखो क्या होगा। तो P बराबर हो जाएगा VIT/T। यह कहां से आया फार्मूला? अरे भाई, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला W बराबर VIT हम पढ़ चुके हैं, सवाल भी कर चुके हैं इस पर। तो हम W बराबर VIT जानते हैं। अब ये T कट जाएगा तो इम्प्लाइज दैट P बराबर आ जाएगा VI। P बराबर क्या आ जाएगा? VI। और इसका मात्रक क्या होता है? वाट। यानी कि सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट। तो P बराबर वाट हो गया। फिर इसके बाद पुनः इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर A। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, पुनः समीकरण A में W बराबर, इसमें हम रखेंगे I, V बराबर होता IR। तो I² RT रखने पर क्या रखना है? W बराबर I² RT रखने पर पुनः समीकरण A में क्या रखना है? W बराबर I² RT रख देते हैं। तो अतः क्या हो जाएगा फार्मूला? P बराबर W के स्थान पर रखना है I² RT बाई कितना? T कट जाएगा, इम्प्लाइज दैट P बराबर I² R। ये भी हमारा किस में आएगा? वाट। शक्ति या सामर्थ्य का मतलब क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है। पुनः है कुछ फार्मूले इसमें देखेंगे। पुनः समीकरण A में W बराबर V² T/R रखने पर, W बराबर V² T/R रखने पर, V² कैसे? क्योंकि I बराबर V/R होता है, V² RT हो जाए। रखने पर P बराबर क्या हो जाएगा? रखने पर P बराबर V² T/RT। T या R नीचे आ जाएगा, T कट जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट P बराबर V² R। अब देखो ये भी किसमें है? यह मान वाट। यहाँ पर आपको जो पूछेगा
ये जो फार्मूला है विभवांतर और धारा के पद में सामर्थ्य का मात्रक है, मतलब सूत्र है। प्रतिरोध और धारा के पद में सामर्थ्य का फार्मूला है, और यह जो फार्मूला है विभवांतर और प्रतिरोध के पद में फार्मूला है। सवाल को सॉल्व करते हुए जो भी वैल्यू दी रही होगी उसको हम वहां से इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होती है? कह रहा कोई परिपथ हो, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत शक्ति पी बराबर W/T जूल पर सेकेंड या वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि अगर 1 वाट की परिभाषा पूछे, कहेंगे यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो परिपथ की सामर्थ्य 1 वाट होगी। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 10 की पावर 3 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट हो जाता है। अब 1 किलोवाट हो गया, 1000 वाट, 1 मेगावाट हो गया। अब हम इस पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एक आध दो हम क्या करेंगे, इस पर प्रश्न देखेंगे, तब इसके बाद तो पुनः हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पहले छोटा प्रश्न ले लेते हैं एक कोई। प्रश्न कह रहा है कि एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक बिजली के, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजली के प्रेस की सामर्थ्य, एक बिजली के प्रेस की सामर्थ्य कितनी है? एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम। प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है। 44 ओम है। फिर कह रहा है और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पीयर है, और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पीयर है। 5 एम्पीयर है। एक बिजली के प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है, इसमें बहने वाली धारा का मान 5 ओम है। तो प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन है, सबसे पहले जो दिया लिख डालेंगे। गिवन दैट क्या दिया है, एक बिजली के प्रेस का प्रतिरोध कितना है? 44 ओम। यानी आर बराबर कितना है? 44 ओम। ठीक है। और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पीयर है। तो आई बराबर कितना दिया है? 5 एम्पीयर। तो प्रेस की सामर्थ्य क्या होगी? P बराबर ज्ञात करना है, क्योंकि P बराबर होता है VI। इससे देखेंगे, यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि P बराबर होता है I है ना, I स्क्वायर R। तो I है 5 का वर्ग गुणे 44। 5 पच्चे 25 गुणे 44। अब देखो 25 चौके 100 और 0 से 10, 25 चौके 100 और 10, 25 चौके 100 0 10, 25 चौके 100 और 10 110 1100 वाट।
कितना वाट आ जाएगा, 1100 वाट आ जाएगा आंसर। तो इस वाले फार्मूले को ध्यान रखना, इसी से जो है आगे के जितने भी सवाल होंगे इन्हीं से सॉल्व होंगे। और इसमें श्रेणी क्रम वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, समांतर क्रम वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब हम इसके अगले पार्ट को, पहला क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है यहाँ पे, अगला जो आगे के जो भी प्रश्न है वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फार्मूले को लिख लिख करके तैयार करिएगा, क्योंकि यह वाला अगर फार्मूला याद है तो यह वाला भी फार्मूला सब आ जाएगा। बस केवल टी हटा देना, समय इसमें से टी हटा देना है, तो हमें जो भी फार्मूले हैं वह फार्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।